हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही है। तो क्यों ना हम छोटा सा टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे ताकि एक क्वेश्चन आपका बन जाए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। लेकिन उनसे पहले एक क्वेश्चन जान लीजिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर पूछा है गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। और गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने। और गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। चलिए अब हम चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि ये क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए ये 1917 ईस्वी में हुआ था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। पूछेगा चंपारण सत्याग्रह कौन सा था? तो वास्तविक किसान सत्याग्रह था। पूछेगा आपसे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो 3 कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था, यानी कि 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था। देखिए महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि ये पहला इसका किसान आंदोलन था। और बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। देखिए इनसे बातचीत किया। बात यह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है, आपसे भी पूछा जा सकता है। हुआ क्या था बिहार के चंपारण में? क्या था? पहले पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण एक ही था। तो उस चंपारण में हुआ क्या था, अंग्रेज ने नील की खेती को बोला था ज़बरदस्ती करने के लिए। अगर नील की खेती नहीं करता था तो उसको रुपया लगता था, उसको अलग से टैक्स देना होता था। तो मजबूरन नील की खेती करना पड़ता था, जिससे खेत सब खराब हो जाता था, बंजर हो जाता था। वही को लेकर जो है ना चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुलाकात की? आपको मालूम होगा महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने लौटने के बाद भाग लिया। और इसी अधिवेशन के दौरान जो है 1916 में ये बनारस में भी जाके बीएचयू में भाषण दिए थे। उस दौरान भी राजकुमार शुक्ल मिले थे। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही जो है इन्होंने किया था, यानी कि राजकुमार शुक्ल ने जाके गांधी जी से मिला और वहाँ पे अपनी बातों को रखा। बोला कि ऐसी सी बात है कि पूरे के पूरे नील की खेती जबरदस्ती करवाया जा रहा है, आप कुछ उपाय कीजिए, आप चलिए और समाधान कीजिए। तो गांधी जी से पहली बार मिला था। अगर पूछेगा कि राजकुमार शुक्ल का जो है ना ये इसका घर कहाँ था? तो बिहार के चंपारण के भीती हरवा गाँव था। कहाँ था? किस गाँव में था? यानी कहाँ के किसान थे? भीती हरवा गाँव के ये किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। इसकी मुलाकात 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में होता है। किसने के कहने पर गांधी जी ने किसानों की समस्या को समझने के लिए चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पे। पूछे 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछेगा कि महात्मा गांधी चंपारण कब पहुंचे थे? देखिए महात्मा गांधी उस समय चंपारण में नहीं थे भाई साहब। तो चंपारण में नहीं थे, लेकिन उनको बोला गया तो ये पहले पटना आए और पटना के बाद ये चंपारण गए। तो चंपारण जो पहुंचे थे 15 अप्रैल 1917 को चंपारण ये पहुंचे थे। पूछे महात्मा गांधी का जान चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने बचाया था? लेकिन हुआ क्या था, देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है ना महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे तो वहाँ पे अंग्रेजों ने इनको मारने का कोशिश किया। तो ये इरविन जो है ना बहुत ही खच्चर था, ये सोच रहा था कि महात्मा गांधी को कैसे भी मार दे। तो इन्होंने बोला, इरविन ने इनको बोला कि चलो भाई आप खाना थोड़ा सा खा लीजिए। जब आ ही गए तो ये बोला कि हम खाना वाना खाएंगे नहीं। तो बोला ठीक है, थोड़ा सा दूध ही पी लीजिए। तो बोले ठीक है, रिस्पेक्ट के लिए दूध पी लेते हैं। तो उनका यानी कि उनका जो रसोईया था बत्तख मियाँ जो है ना, यहाँ पे बत्तख कर लीजिएगा, बत्तख मियाँ उनका रसोईया था। ये रसोईया को बोला क्या कि उसमें जहर मिला के तुम लेते आओ और महात्मा गांधी को दे दो। लेकिन बत्तख मियाँ समझदार निकले, उन्होंने क्या किया, उस भोजन में जहर नहीं मिलाया। तो जहर नहीं मिलाया तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्होंने महात्मा गांधी का जान बचाया। तो यही क्वेश्चन पूछा गया। बीपीएससी ने यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है। पहली बार तो डायरेक्ट पूछा गया था कि बताइए महात्मा गांधी का जान किसने बचाया? बत्तख मियाँ ने। दूसरा पूछा गया कि भोजन में मतलब जहर नहीं मिलाया था, कौन ऐसा रसोईया था? तो बत्तख मियाँ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते ये नया क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस धारा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो धारा 144 के तहत। ठीक है, और फिर उन्हें बाद में जो है 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया। हुआ क्या था, देखिए जब भीड़ हो जाता है ना कहीं भी तो वहाँ धारा 144 लगा करके सबको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो इसी तरह वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था तो धारा 144 लगा करके क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए जो भी
चाहते हैं कि हम ज़बरदस्त तैयारी कर सकें, काफ़ी कम टाइम में रिवीजन कर सकें, तो उनके लिए पीडीएफ तैयार किया गया। अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। हाँ, उस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जो है कूपन कोड ASB10 लगाइएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों की स्थिति की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया था, और इस समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे, और इसके सदस्य महात्मा गांधी ढेर थे, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा, यानी कि पूछेगा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो कहिए चंपारण सत्याग्रह था। और क्या हुआ, ये सफल भी हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसको जो है इन्होंने समाप्त कर दिया, तिनकठिया पद्धति को। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, और इस सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। देखिए, जिनको भी ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगर हम बातचीत करेंगे, ये बिहार विधान परिषद में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आप ही के एग्जाम का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? दक्षिण भारत के किसान नेता NG रंगा ने किया था। ये बात भी आप याद रखिएगा। पूछे चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1918 ईस्वी में। और चंपारण कृषि बिल 29 नवंबर 1917 को विधान परिषद में W मोट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या है कि होता क्या जानते हैं, आपसे एक क्वेश्चन दिया जाता है बहुत ही हाई लेवल का, कि क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि इनमें से कौन से व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे, या तो इस टाइप का दे देगा, और ऑप्शन में इन्हीं में से किसी का नाम दे देगा, या फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन से व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। इस टाइप से क्वेश्चन देकर 4 को ऑप्शन दे देगा, बस आप आराम से दिमाग लगाते रहिए। तो ये कब आपको मालूम चलेगा? तब जब आपको मालूम रहेगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन कौन व्यक्ति थे, कौन कौन व्यक्ति इनसे संबंधित नहीं है। तो पहला तो राजेंद्र प्रसाद, ये इनसे संबंधित है भाई साहब। ब्रज किशोर प्रसाद, ये ब्रज किशोर प्रसाद जो है ना, जब 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये राजकुमार शुक्ल मिले थे, अपना सारा कुछ बात बता रहे थे, तो प्रस्ताव पारित किया था किसने? प्रस्ताव जो लेकर आया था ये ब्रज किशोर प्रसाद ने किया। तो यानी कि ब्रज किशोर प्रसाद भी थे। अनुग्रह नारायण सिंह, इनका भी काफ़ी योगदान रहा, तो अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। धरणीधर थे। मजहरुल हक, मजहरुल भी इनसे संबंधित थे। राजकुमार शुक्ला, तो भाई ये तो प्रस्ताव लेके गया था, ये तो सारा कुछ ही किया राजकुमार शुक्ला ही, तो राजकुमार शुक्ला तो होगा ही होगा। रामनवमी प्रसाद हो जाएगा, शंभू शरण हो जाएगा। ये सब जो है ना भाई साहब संबंधित व्यक्ति थे, क्योंकि कई बार जो है ना ऐसा क्वेश्चन BPSC ने पूछ रखा है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इसमें जो है ना हमने एकदम अपडेट क्वेश्चन बता दिया, और MCQ क्वेश्चन बताया। बाद बाकी चंपारण सत्याग्रह को आप सोच रहे हैं कि अच्छे तरीके से पूरे बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए, तो फिर तो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, उतना आपके पास टाइम नहीं, इसलिए हमने MCQ करवा दिया है। लेकिन जितना करवा दिया, अगर क्वेश्चन आएगा भाई साहब इसी के आसपास आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा, तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।